आज अपना टॉपिक है अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती है। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो अल्कोहल का बॉन्ड है उसके बारे में अपन देखेंगे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने को कुछ आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी कार्बन और ऑक्सीजन का विषम बॉन्ड है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये विषम परमाणु विषम जो आबंध है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये आसानी से टूट सकता है। तो यहाँ पर एक तो अभिक्रिया हो सकती है इसके टूटने से, वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो दूसरा विषम परमाणु है ये भी टूट सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु काफी मजबूत बॉन्ड है और आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए इसको बाहर निकालें तो ये बाहर निकलता है। तो चूंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं की बात करें तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, अधिक विद्युत ऋणी है। तो जो इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद में विस्थापित होंगे उस पे ऑक्सीजन पे आएगा और ये जाएगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एक अम्ल के रूप में बाहर निकलेगा और अल्कोहल स्वयं एक एसिड के रूप में काम करेगा। लेकिन अल्कोहल एसिड नहीं होता है, जल से भी बहुत दुर्बल अम्ल है। तो इस गुण के बारे में अपन बाद में देखेंगे। पहले जो इसका ये बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का विच्छेदन है, विदलन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं अभिक्रिया के अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों में। जो पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं वो है पॉइंट ए, कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन। विद्यार्थी रिएक्शन को समझने से पहले इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो देखते हैं अपन। विद्यार्थियों ये हाइड्रोक्साइड समूह है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप, यानी ये बॉन्ड अभी टूटने की स्थिति में नहीं है, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, इसलिए ये आगे अभिक्रिया नहीं करेगा। इसकी आपको अभिक्रिया करवानी है तो इस बॉन्ड को अपने को, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको कमजोर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड आपको तोड़ना हो तो ऑक्सीजन पे क्या करना होता है, प्लस आवेश आप उत्पन्न करा दीजिए, यानी ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ जाएगा तो वह आसानी से बॉन्ड तोड़ने की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे। पहला स्टेप ध्यान दीजिए, इसकी मैकेनिज्म है, इस आधार पे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन सनेट आपको जोड़ना है जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, प्लस। जो पहले लिविंग ग्रुप नहीं था अब एक नेचुरल लिविंग ग्रुप बन गया है, यानी आसानी से बॉन्ड तोड़ सकता है। अब ये जो स्थिति है दूसरी, यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक यदि मौजूद है, नाभिक स्नेह मौजूद है, तो वह एसन या असंतु मैकेनिज्म जो भी संभव होगी उसके द्वारा इसको बाहर निकाल देगा और आपको नया उत्पाद मिल जाएगा। इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन में जो पहला स्टेप है वहां पे आपको देखना है कि दिस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ये एक अच्छा छोड़कर जाने वाला समूह नहीं है, इसको एक अच्छा छोड़कर जाने वाला समूह आपको बनाना है। वो कैसे बनेगा, जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं, प्लस आने पर ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब तीन बॉन्ड है, 1 2 3, इनमें से कोई सा बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन जो आपको नया उत्पाद बनेगा मिलेगा वो तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, उससे आपको नया उत्पाद
उत्पाद होगा बनेगा और नई अभिक्रिया आपको प्राप्त होगी। तो आइए इसको उदाहरण लेकर अपन सबसे पहले उदाहरण लेकर आगे चलते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। इनकी हेलो एल्केनों से अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन हेलिक अम्ल हैं उनसे अभिक्रिया करवाते हैं। यहां पे पहली रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये अभिक्रिया है, मैं इसको सेकेंड डिग्री ले लेता हूं और यहां पर मैंने ब्रोमिक अम्ल लिया है, हाइड्रोजन ब्रोमिक अम्ल। यहां पर अपने को थोड़ा तापमान लगभग 60 डिग्री करीब रखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। अभिक्रिया होगी और यहां पर जो उत्पाद है ये प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं कैसे हुई। सबसे पहले जो एसिड है, एसिड अपना काम करती है और क्या मुक्त करती है, H+ आयन। क्योंकि H+ आयन एक परवल इलेक्ट्रॉन सनी है और जहां पर भी नाभिक सनी होगा उस पे टेक करेगा। जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल का ऑक्सीजन है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं और वह एक नाभिक सनी है। H+ इस पे अटैक करता है, ये एल्कोहल इस पे अटैक करता है। यहां पर इसके ऊपर दिया गया प्लस। अब यहां पे ये जो स्थिति है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, अभी बॉन्ड तोड़ सकता है लेकिन अभी भी इसका बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इसलिए अपन ने यहाँ पर तापमान थोड़ा ज्यादा रखा है, तापमान उच्च की आवश्यकता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की अभी भी मजबूत स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूट सकता है। अब अगली स्टेप में यहाँ पर ये SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होती है। स्टेप फर्स्ट हो गया है। जो सेकंड स्टेप है ये तो काफी फास्ट है। सेकंड स्टेप है यहां पर CH3 और ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ब्रोमाइड जो कि एक नाभिक से नहीं पीछे से टेक करता है और वाटर को बाहर निकाल देता है। क्योंकि मैंने इसको SN2 मैकेनिज्म से उत्पाद के रूप में किया है। ये स्थिति है, SN2 की मैकेनिज्म आप जानते हैं और ये उत्पाद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अपन बात करेंगे कि तृतीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल की क्या स्थिति है, क्या सभी समान दर से अभिक्रिया करते हैं या उनकी अभिक्रियाओं में अंतर होता है। तो ये थोड़ा यहाँ पे रोचक है जानना कि जो प्राथमिक अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया तापमान उच्च रखने पर भी नहीं होती है। उसके लिए एक अपने को उत्प्रेरक लेना पड़ता है जिसको लुकास अभिकर्मक अपन कहते हैं। जैसे कि एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक लेना अभिकर्मक लेना पड़ेगा। जिंक क्लोराइड क्या कार्य करेगा इसके बारे में अपन देखते हैं और तापमान भी आपको काफी ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड का विचलन है वो आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने आपको कहा एसिड है, एसिड में से H+ मुक्त होता है और ये नाभिक से नहीं जो कि ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करता है। लेकिन ये अभी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इस स्थिति में लिविंग ग्रुप इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लस है ये बिल्कुल
बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, इसमें प्लस आता है तो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि वो फर्स्ट डिग्री है। ये कार्बोनियम जो कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, वो स्थायी नहीं है, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटता है। तो इसको और अधिक मजबूत लीविंग ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पर जिंक क्लोराइड लेते हैं। जिंक क्लोराइड क्या है? जिंक क्लोराइड एक लैविश एसिड है, लुईस अम्ल है, क्योंकि जिंक है, जिंक के पास में पी जो कक्षक है वो रिक्त है, और रिक्त पी कक्षक होने के कारण ये इनमें उप सहसंयोजी आबंध बना देता है। जैसा कि जिंक प्लस 2 की स्थिति आप जानते हैं, 3 4s और 4p है। 4s और 4p खाली कक्षक है, तो उनमें ये उप सहसंयोजी आबंध बना सकता है किसी भी लिगेंड के साथ में, जो कि अधिक मजबूत आबंध होता है। तो यहाँ पर जो लुईस एसिड है वो जिंक से बॉन्ड बनाता है, जो कि हाइड्रोजन के बॉन्ड की तुलना में कम उत्क्रमणीय है। यानी यहाँ पर चलो मैं इसको अभी बताता हूँ आपको। इसको माइनस के रूप में ले सकते हैं, चाहे तो आप इस रूप में। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है ये अधिक मजबूत है किसकी तुलना में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में। जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो सीधी ये रिएक्शन है H+ वाली, वो इस तरफ ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं टूटता आसानी से और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया अधिक उत्पाद नहीं देती है। इसलिए अपने को यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में जिंक को लेना पड़ता है। अब जिंक के साथ में ऑक्सीजन का अच्छा बॉन्ड होता है, इसलिए अब अभिक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति में आ गई है। तो ये स्थिति काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए जिंक को यहाँ पर लिया जाता है। और अगली स्टेज में यहाँ पर जो नाभिक श्रेणी है ब्रोमाइड, वह इसको बाहर निकाल देगा और स्वयं बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन है, ये आगे जाकर जिंक हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और HCl भी मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से विक्रिया इसमें होगी। अब अपन बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल में जो लुकास अभिकर्मक है जिंक क्लोराइड, इसको लेने का कारण ये है कि इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए जिंक जो कि लुईस एसिड है इसके बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, स्थायी बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन को बाहर निकालने में। अब अपन बात करते हैं तृतीय अल्कोहल। तृतीय अल्कोहल की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तृतीय अल्कोहल की अभिक्रिया अधिक सुगम होती है। इसका कारण क्या है वो आप देखिए। ये मैंने तृतीय अल्कोहल लिया है, इसकी अभिक्रिया अपन H क्लोराइड के साथ में करवा लेते हैं। तो ये अभिक्रिया सामान्य ताप पर यानी लगभग 30 से 40 डिग्री पर आसानी से हो जाती है। काफी कम ताप पर जस्ट थोड़ा सा गर्म करना होता है। आप गर्म नहीं करोगे तो भी अभिक्रिया आपको आसानी से मिल जाएगी कुछ समय में, यानी कमरे के तापमान पर लगभग ये टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करती है। कैसे करती है वो अपन देखेंगे, लेकिन पहले मैकेनिज्म। एसिड है, एसिड से H+ मुक्त हुआ है, ये जाएगा आपके अल्कोहल पे। एटी, मैं एथेन को एटी लिख रहा हूँ और मैथेन को एमी लिख देता हूँ, ओके। क्योंकि अपन शॉर्ट टर्म्स लिख सकते हैं, एटी यहाँ पर आगे भी काम में आएगा, इसलिए इसको अपन छोटे रूप में लिख सकते हैं। एमी का मतलब यहाँ पे मैथिल शब्द से। यहाँ पे ये जुड़ता है हाइड्रोजन समान रूप से अभिक्रिया होती है यहाँ तक तो, लेकिन जो आगे का रोल है वो थोड़ा अलग है।
हाइड्रोक्सिलिन बना है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3rd डिग्री है। तो 3rd डिग्री कार्बन है, उसका प्लस कार्बोकेटायन हमेशा अधिक स्थायी होता है। इस पे जो प्लस आया है वह प्लस ये स्लो स्टेप है, धीमा पद है। यहां पर जो प्लस है ये प्लस अधिक स्थायी है, क्योंकि यहां पर 3 प्लस आई प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव है, और 9 हाइपर कॉन्जुगेशन संयुग्मन प्रभाव है, जिससे कि ये प्लस आंशिक रूप से तीनों कार्बन पर फैल जाता है, चारों कार्बन पर फैल जाता है। इसलिए तृतीय कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होता है। चलो इसका दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर एसिडिक मिश्रण आपको प्राप्त होगा, और जो क्लोराइड है दोनों तरफ से यहाँ पे टेक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आपको हेलोजन प्राप्त हो जाता है। अब अपन ने तीनों विक्रिया की, तीनों विक्रियाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तृतीयक अल्कोहल बहुत शीघ्रता से रिएक्शंस करता है, कंपेयरिंग सेकंड और फर्स्ट के। सेकंड अधिक तीव्रता से और आसानी से विक्रिया करता है प्राथमिक अल्कोहल के, और प्राथमिक अल्कोहल या मेथनॉल सबसे स्लो अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बोकेटायन बनने वाला है वो थोड़ा मुश्किल से बनता है। तो अपन यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ये है कि अल्कोहल की हेलोएल्कीन की विक्रियाएं हैं, अल्कोहल से हेलोएल्केन बनने की जो अभिक्रिया की दर है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? तृतीय अल्कोहल में। उसके बाद में द्वितीय अल्कोहल, और उसके बाद में फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, एंड एट द लास्ट ये मेथनॉल में होगी। ठीक है, इसका कारण क्या है? कार्बोनियम या कार्बोकेटायन जिसको आप बोलते हो, उसका स्थायित्व है। क्योंकि जो 3rd डिग्री ये है, ये अधिक स्थायी है 2nd डिग्री से, और जो 1st डिग्री है वो थोड़ा कम स्थायी है मेथनॉल से। ये इसका कारण यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। अब अपन बात करते हैं हेलो अम्लों की। हाइड्रोजन हेलिक अम्ल है, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भी समान रूप से विक्रिया करती है? तो देखिए उसमें भी कारण ये है कि अम्लता का जो क्रम है अल्कोहल से हाइड्रोजन हेलिक या एचएच हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल है, हैलाइड अम्लों की दर की बात करें अपन तो सबसे तीव्रता से विक्रिया करती है हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल। हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल के बाद में हाइड्रोजन ब्रोमिक अम्ल होगा, और सबसे आखिरी में यहाँ पर होगा हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल। इसके क्या संभव कारण है? इसके संभव कारणों की हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अम्लता का क्रम। सबसे अधिक अम्लीय है, और सबसे अधिक अम्लीय आप देखते हैं हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल है, फिर हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल सबसे पूरेस्ट अम्ल है। इस क्रम में एसिडिटी का क्रम है वो इधर है। तो जो अधिक अम्लीय होगा वो अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त करेगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाभिक संरचना। तो नाभिक संरचना की अगर बात करें तो सबसे अधिक नाभिक संरचना हैलोजनों में आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और क्लोराइड सबसे पुअर नाभिक संरचना है, क्योंकि नाभिक संरचना है
वह व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? विद्युत ऋणात्मकता। क्योंकि नाभिक संयुक्ता इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अपने लोन पेयर को देने की प्रवृत्ति है। तो जिसकी विद्युतता कम होगी वो अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए आयोडाइड एक प्रबल नाभिक नहीं है, तो ये जल्दी से जल को बाहर निकालेगा और स्वयं स्थायी बॉन्ड बनाएगा। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है एल्कोहल में विभेद। एल्कोहल में विभेद कैसे किया जा सकता है? इसी विक्रिया के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर 3 प्रक्रिया ली गई है, 3 टेस्ट ट्यूब्स अपने पास यहाँ पर मौजूद हैं। अभी टेस्ट ट्यूब्स में अपने A, B and C, इनमें अल्कोहल है, इन सभी में HCl प्लस अल्कोहल मिलाया हुआ है and it is R3OH। ये अलग अलग है, इसमें प्राथमिक तृतीयक का मतलब नहीं है, लेकिन इन अल्कोहलों में अपन HCl मिलाते हैं तो जो तृतीयक अल्कोहल है इनमें से कोई सा भी जो तृतीयक अल्कोहल होगा वो HCl मिलाने पर, थोड़ा सा हिलाने पर आपको दूधिया रंग दिखाई देगा। क्योंकि तृतीयक अल्कोहल सामान्य कमरे के ताप के ऊपर आपको उत्पाद में बदल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? क्लोरो अल्केन बन जाएगा। तो तृतीयक अल्कोहल शीघ्रता से रिएक्शन कर लेगा। द्वितीयक अल्कोहल है उसको आपको गर्म करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन करेगा। वहीं पे प्राथमिक अल्कोहल है उसको आपको गर्म करने के साथ साथ में लुकास अभिकर्मक यानी जिंक क्लोराइड भी मिलाना पड़ेगा, तभी आपको उत्पाद मिल पाएगा। तो इससे आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। अब अपन आगे देखते हैं।